नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। क्या कुछ आपकी पाम बताती है। आपकी पाम जो है ना, स्क्वायरी पाम है। आप देखेंगे अपने पाम को, बिल्कुल स्क्वायरी पाम है। तो जब भी पाम इस तरह से स्क्वायरी हो जाता है ना, बहुत मेहनती होते हैं जहाँ तक। और ये एरिया आपका ज़्यादा डेवलप है, तो ये एरिया बौद्धिक क्षमता को बताता है, क्योंकि ये एरिया यहाँ पे आप देख रहे हैं बुद्ध की माउंट है, यहाँ पे मार्स है, यहाँ पे आपका चंद्र है, और ये एरिया बहुत डेवलप है। तो इसका मतलब बौद्धिक क्षमता जो है ना आपकी बहुत अद्भुत है। बुद्धि अच्छी है, कल्पना शक्ति अच्छी है, और मेंटली एबिलिटी भी बहुत अच्छी है ना। एक होता है बुद्धि, एक होता है कि मानसिक क्षमता, एक होता है कि आप कितनी कल्पना क्षमता, तीनों स्ट्रांग है। ये एरिया आपका ज्यादा डेवलप है। फिजिकली वर्क ज्यादा करते हैं, मेंटली वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो रहे हैं उसमें, है ना। बहुत अच्छा हाथ है, माउंट काफी अच्छे हैं आपके। सारे फिंगर आपके छोटे हैं। जब भी आपके ना पाम से फिंगर छोटी हो जाती है ना, तो किसी के अंडर में ऐसे लोग काम नहीं करते हैं। आपके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन आप किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकते हैं। बहुत ही जल्दबाजी किस्म के नेचर होता है। कोई भी चीज बहुत जल्दी चाहिए आपको, है ना। पेशेंस की कमी होती है, यूं कह लें आप। उसके बाद ये 3 फिंगर एक तरफ, ये फिंगर एक तरफ, तो अपने फैमिली में, अपने परिवार में, अपने कुल खानदान में बिल्कुल हटके काम करते हैं। सपोज सब इंजीनियर है तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, सपोज सब डॉक्टर इंजीनियर है तो आप एक्टर बन जाएंगे। बिल्कुल हटके काम, जिसकी पहचान अलग से होती है। घर से दूर भी रहने का योग है आपका। ये सेटिंग डाउन है, तो ऑब्वियसली बात है, सेटिंग डाउन रहेगा बुद्ध की, तो स्ट्रगल तो लाइफ में बढ़ ही जाती है ऐसे लोगों की। तो आपकी भी है, लेकिन उसके बाद क्या है ना, ये अप है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके आगे आप बढ़ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो इस प्रकार से लाइन है। ये खड़ी लाइन बताती है कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, जितनी भी ये खड़ी लाइनें हैं, बहुत मिलनसार होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, धनी होते हैं। नोट्स क्लियर है, क्लियर बोलना सुनना पसंद आता है आपको, है ना। उसके बाद गुरु की फिंगर आप देखेंगे तो जुपिटर की फिंगर की सेटिंग अप है, तो कहीं ना कहीं कुंडली में भी, हाथ में भी, दोनों में जुपिटर का बहुत स्ट्रांग है साइन, बहुत स्ट्रांग साइन है। तो जुपिटर अच्छा होने से एक तो उच्च शिक्षा को बताता है, बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत एक्सपीरियंस के बदौलत नॉलेज अच्छे होते हैं, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा होता है, मैरिज लाइफ अच्छा होता है, बच्चे वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। दोनों बैलेंस है, सूर्य और जुपिटर दोनों बैलेंस है आपका। अगर सूर्य जुपिटर दोनों बैलेंस होता है ना, आप में एक तरह से ये कैपेसिटी होती है ना, आप अपने एम के कारण अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं तोड़ते हैं, और सेल्फ रिस्पेक्ट के कारण अपने एम को, गोल को नहीं छोड़ते हैं। ये बहुत अच्छी चीज होती है ना। इंडिविजुअल अगर जुपिटर की फिंगर देखे तो देखिए शनि की फिंगर यहाँ लॉन्ग पड़ रही है आपकी, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है ना, आध्यात्मिक रहते हैं, धार्मिक होते हैं, ओकल्ट में, गुप्त विद्याओं में बहुत ज्यादा रुझान होता है। शनि की फिंगर लॉन्ग है आपकी, है ना। डिसिप्लिन लाइफ में पसंद आती है, पंक्चुअल होते हैं, बहुत ज्यादा कर्मठ, डेडिकेटेड होते हैं अपने काम, अपने कर्म धर्म के प्रति। ऐसे लोग, है ना। अन्याय बर्दाश्त नहीं होता है। भले आपके पास पावर नहीं हो, कुछ नहीं कर पाते हैं, जहां पावर हो वहां पे आप जरूर एक्शन लेते हैं। सूर्य की फिंगर अच्छी है, और ये आपके शनि के तरफ झुकाव है, तो शनि के तरफ झुकाव होने के कारण निरोगी काया होता है ना। ऐसे लोग डेडिकेटेड होते हैं। उसी प्रकार से बुध की फिंगर की लेंथ अच्छी है ना। तो बुध की फिंगर की लेंथ जब अच्छी होती है ना, तो कम्युनिकेशन स्किल हर प्रकार से अच्छी होती है, कॉन्वेंसिंग, मार्केटिंग, हर स्किल अच्छा होता है आपका। और ये हल्का कल्ट है, तो फैमिली के प्रति झुकाव होता है, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट होते हैं। थंब आपका लॉन्ग है, जब भी लॉन्ग थंब हो जाता है, डिसीजन मेकिंग पावर जबरदस्त हो जाती है। जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, और बहुत बड़े बड़े रिस्क लाइफ में लेते हैं, और उसमें सफल होते हैं आप लोग। बुद्धा आइज है ना, विथ फलक है, तो मिलीनियर साइन वगैरह में ये साइन आता है, ऐसे लोग बन ही जाते हैं मिलीनियर विलीनियर। और ये सिक्स सेंस एक्टिव होता है, कोई भी चीज होने से पहले ना आपको पता चल जाती है। और यहाँ पे भी चैन नुमा आकृति है, तो एक बच्चे का सुख तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है हथेली में, ठीक है। बाकी यहाँ पे बहुत सारी लाइनें बन रही है, तो ये थोड़ा कभी क्या होता है, लॉजिक सही नहीं लगना, है ना, ये दिखाता है। बाकी अच्छा है, यहाँ पे लॉजिक पावर, विल पावर है ना, वही विल पावर थोड़ी छोटी है ना, तो लॉजिक तो बहुत चीजों में लगाते हैं, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत होती है। उसके बाद माउंट पे आता है, सबसे पहले गुरु की माउंट पे रिंग ऑफ सोलोमन है। जब भी रिंग ऑफ सोलोमन बनता है, बहुत इंट्यूटिव, धर्म कर्म के प्रति बहुत जागरूक होते हैं। ऐसे लोग शादी नहीं करना चाहते, जल्दी बंधना नहीं चाहते हैं शादी के बंधन में, तो लेट शादी करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आप इस प्रकार से ट्राइंगल, स्क्वायर सब बन रहा है, विंडो साइन भी बन रहा है, तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बताता है। मास्टर स्क्वायर भी बन रहा है, तो सीखने सिखाने की अद्भुत कला होती है। ऐसे जाता बहुत अच्छा अपने दूसरे को समझा पाते हैं अपनी बातों को। एक तरह से टीचर की जो क्वालिटी होती है वो होती है, और लाइफ टाइम ऐसे लोग बढ़ते हैं आगे, और अपॉइंटमेंट लेके आपसे लोग मिलते हैं। ऐसी आपकी समाज में रुतबा, रिस्पेक्ट होती है ना। ट्राइंगल है 28 के बाद बहुत अच्छा ग्रोथ होना शुरू हो जाता है लाइफ में।
उसके बाद आपकी शनि, शनि माउंट दबी हुई है, दबी रहनी चाहिए। यहाँ से एक लाइन गुरु पे गई है जो कि आपको टीचर, जज, बहुत अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छे जॉब को, उच्च पोस्ट के जॉब को दिखाता है, रिच घर में शादी के योग को भी दिखाता है, धन की कोई कमी नहीं होती है ऐसे जातक की। यहाँ पे भी आप देखेंगे इस प्रकार से लाइन गई है, तो ये भी इमोशनली रिश्ता आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। अगर इसको मैं इस प्रकार से यहाँ से देखूं तो ये बहुत सुंदर आकृति बन रही है ना, आप इस प्रकार से देखेंगे ये बहुत सुंदर एक कमल की पत्ती पंखुड़ी की आकृति बन रही है। तो ये धन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साइन है। और यहाँ पे है बीच में, तो कभी आप अपना कोई भी छोटा ही चीज क्यों ना करें, ब्रांडिंग के साथ करें। एक होता है ना ब्रांडेड चीजें, क्योंकि 6 नंबर भी आपका है, तो लोकल जैसे आप अगर कुछ कर रहे हैं तो एक अपना नाम दे उसका, तो वो काम ज्यादा आपका चलेगा। यहाँ पे भी इसी तरह की पोजीशन बन रही है, सेम स्क्वायर टाइप की, ये शंख की आकृति लगभग बनती है ना। कोई भी साइन प्योर नहीं होता, बट ये आप इस प्रकार से देखेंगे तो ये शंख की आकृति बन रही है इस प्रकार से। तो ये शंख की आकृति आध्यात्मिक साइन होता है, किसी भी चीज में असफलता नहीं मिलती है। ये मंगल का एरिया और शनि का एरिया है ना, तो ये एरिया में बनने का मतलब आपको घर द्वार है ना, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं होती है। अब देखिए श्योर अमाउंट पे ये लाइन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग लाइन जो है ना यहाँ पे एक होनी चाहिए, इसमें मुझे नहीं दिख रही है, हो सकता है दूसरे पिक में हो, अगर है तो दी बेस्ट है ना। फिर नेम फेम तो कोई रोक ही नहीं सकता है 33 के बाद आपका। उसके बाद बुद्ध की माउंट पे आप देखेंगे एक इस तरह से लाइन गई है, हल्की सी मिटी हुई है, लेकिन यहाँ गई है हल्की सी बीच में जुड़ने की, बहुत सुंदर लाइन है। बहुत बुद्धिमान होते हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करने वाले, तो मल्टी मल्टीपल बिजनेस होता है, एक से अधिक लाइनें, हीलिंग क्वालिटी है आप में, है ना, ये सारी चीजें आप में है। मंगल पे देखिए यात्रा बहुत करने की शौकीन है ना, कर्ज बहुत तो लाइफ में होती है, कर्ज भी होती है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन कर्ज को ही बता रहा है। अच्छा, मैं एक चीज आपको अलर्ट करना चाहती हूँ, आप पानी से हमेशा बच के रहें। ये देखिए, या तो पानी से बच के रहें या ओवर थिंकिंग इमोशंस से बच के रहें। ये यहाँ पे ववर का साइन अच्छा नहीं होता है। फिजिकली रूप से भी अगर कहीं पे आप समंदर के किनारे जाएं तो वहां बहुत बच के रहें, है ना, वहां पे दिक्कत हो सकती है। ये साइन यहाँ पे चंद्रमाउंट पे होना शुभ नहीं है, बाकी सारे साइन शुभ है। यहाँ पे काइट का साइन है, यहाँ पे देखिए काइट का साइन जब भी आपके हो ना चंद्रमाउंट पे, बहुत ही ज्यादा ऐसे लोगों को बाहरी लोगों से सपोर्ट मिलता है, विदेशी भूमि, विदेशी लोग से बहुत सपोर्ट मिलता है। और यहाँ का एरिया भी, आप नीचे का एरिया देखिए, केतु और ये पूरे एरिया को कवर कर रहा है। यहाँ पे विंडो साइन है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, स्क्वायर है, इंट्यूशन के बल पे काम करें बहुत अच्छे होते हैं, खड़ी लाइनें हैं इस प्रकार से जा रही है। तो ये सारे आपको फॉरेन सेटलमेंट नहीं, फॉरेन के रास्ते खोलते हैं, है ना, फॉरेन में। यहाँ पे भी स्क्वायर है, विदेशों से लाभ सब सब दिखा रहा है, पुश्तैनी पैतृक संपत्ति से लाभ, क्योंकि ये शुक्र की एरिया को लेके कवर कर रहा है, सब कुछ यही दिखा रहा है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे शिव जी का उपासना बहुत जरूरी है करना, आपको हर 3 मंथ में रुद्राभिषेक वगैरह आप कराते रहें, शिव जी का जितना पूजा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अब आइए देखिए शुक्र माउंट पे इस प्रकार से लग्जरी लाइन है, ये गार्डन एंजल लाइन है जो कि एकदम से है, तो 28 के राउंड से किसी का साथ लाइफ टाइम मिलेगा। इन्फ्लुएंस लाइन भी है, तो बहुत जल्दी किसी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। यहाँ से एक लाइन निकल के सीधे आपके इस माउंट के जाके टच किया है। फैमिली बिजनेस को आप आगे बढ़ाएंगे, बहुत बड़े लेवल पे ले जाएंगे, ब्रांडिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम में, है ना, अपने फैमिली बिजनेस को भी। उसके बाद प्राइमरी लाइनें आते हैं। सबसे पहले आपके हार्ट लाइन देखिए, हार्ट लाइन गुरु के माउंट से निकला हुआ, आदर्शवादी हैं, सच्चे हैं, वफादार होते, बहुत अच्छा होता है। आपकी शादी भी लेट होगी, लेकिन 32 के बाद ही होगी शादी, देखिए यहाँ तक है, लेकिन होगी बहुत अच्छे खानदान में, अच्छे घर में। उससे शादी होने के बाद आपका नेम रुतबा और बढ़ेगा, कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एक चीज आपको बस ध्यान रखना है, लव मैरिज के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। कुंडली में तो योग है, बट अगर देखिए एक बार 32 के अराउंड तो जरूर आपको प्रॉब्लम होगा, लव वगैरह या किसी से अटैचमेंट होगी तो वो टूटेगी, ये झटका देगा आपको। लेकिन यहाँ पर त्रिशूल का साइन है जो कि शिव जी माँ दुर्गा की कृपा है, संभल जाएगी चीजें। उसके बाद स्ट्रॉन्ग लाइनें हैं, गौपूछ की है, फ्लर्टी नेचर है, ये सारी चीज है। बस आपको एक जगह अलर्ट रहना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो मंदिर का भी साइन क्लियर कट बन रहा है, मंदिर का साइन क्लियर कट बनने से बहुत अच्छा होता है। और ये मंगल के अमाउंट पे मल्टीपल सेट होते हैं ऐसे जाता है। यहाँ पे ट्राइंगल भी बन रहा है, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे भी ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे भी ट्राइंगल। तो ये सारे मंगल का एरिया है, मंगल राहु का बहुत ज्यादा घर होते, मल्टीपल एसेट होते हैं, काम भी कभी कभी ऐसे लोग कर जाते हैं इसी प्रकार के काम। अगर ये लाइन कोई मंगल पे जाए तो ये भी मांगलिक योग को निर्माण करता है। अब देखिए माइंड लाइन आपके लाइफ लाइन से टच करके निकली हुई है, जो कि फैमिली को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। और माइंड लाइन 2 भागों में विभक्त है, अच्छी बात है ना, 2 भागों में 2 तरीके से हमेशा सोचते हैं। आम लोग एक तरीके की बात सोचते हैं, हमेशा आप बैकअप लेके चलते हैं,
एक से अधिक काम कीजिए, सफलता मिलेगा। हमेशा 2 काम करिए साथ में। अगर अकेला एक काम करेंगे तो असफलता मिलेगा, अगर आप हमेशा 2 काम करेंगे साथ में तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। 32 के अराउंड जिस टाइम आपको कुछ हार्टली प्रॉब्लम होगा, इमोशनली प्रॉब्लम होगा, उसी टाइम आपका ग्रोथ भी होगा, क्योंकि यहीं पे ट्रायंगल भी बना हुआ है। उसके बाद यहाँ पे भी देखें तो ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल है ना, ये देखिए 33 के अराउंड का ट्रायंगल है, ये 40 के अराउंड का ट्रायंगल है ना। तो ये चीज है, आपका ट्रायंगल है, अच्छी बात है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन देखिए, देखिए लाइफ लाइन जो है ना आपकी इस तरह से आई है और यहाँ पे बिल्कुल समाप्त हो गई है लाइफ लाइन, है ना। माइंड लाइन भी यही यहाँ तक है। देखिए 50 तक तो ठीक है, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए राहु रेखा इतनी काटी है, बहुत ज्यादा कर्ज है, मानसिक परेशानी भी दिख रही है, राहु की महादशा चल रही है, आपकी प्रॉब्लम तो है। देखिए आपको ना अगर बोलूँ तो मैं रेमेडीज आपको मैसेज करके बताऊंगी क्या करना है। शिव जी की पूजा करनी ही करनी है, मैं आपसे बात करके फिर बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम, है ना। यहाँ पे अंदरूनी मंगल पे भी देखें तो बड़ा सा स्टार अच्छा नहीं बोला गया है यहाँ पे, हालांकि इस तरह से है तो ये विश नहीं बन रहा है। सारी लाइन अपने लोगों से ही खतरा है, खास करके छोटे भाई से, है ना। देखिए इस प्रकार से है, प्रॉब्लम तो है। राहु माउंट को भी देखे तो यहाँ पे भी भाग्य रेखा तो चलिए बचपन से तो फिर भी ठीक है, आपका 33 तक तो अच्छा गया, भाग्य है, पैसा है, हर चीज है। कहीं ना कहीं हेल्थ से प्रॉब्लम दिख रहा है ना, हेल्थ को लेके बहुत प्रॉब्लम दिख रहा है। भाग्य बहुत अच्छा है, ओल्ड एज में पैसे की कोई कमी नहीं, हार्टली आप स्ट्रांग है, मेंटली फिजिकली दिक्कत दिख रही है। तो एक बार मैं बात आपसे करूंगी, फिर आपको रेमेडीज बताऊंगी क्या करना है। देखिए इस पिक में तो नहीं दिख रहा है, बट दूसरे पिक में दिख रहा है 33 के अराउंड से ही आपको गवर्नमेंट जॉब या फिर विदेशों के साथ में, या फिर शादी आपकी हुई होगी। गवर्नमेंट जॉब, बहुत उच्च पोस्ट के व्यक्ति होंगे, उनसे आपकी शादी हुई होगी 33 के अराउंड, है ना। तो ये सूर्य को बहुत अच्छा सूर्य है आपका, और लाइफ लाइन जो है ना आपकी बिल्कुल यहाँ पे टच कर गई। तो 50 के बाद सडन लाइफ चेंज होगी और लाइफ अच्छी रहेगी आपकी, है ना। विदेश वगैरह में रहने बसने का योग भी दिखा रहा है आपको। और गार्डन एंजल लाइन है तो ईश्वरीय कृपा तो हमेशा आपके साथ है ही, बहुत बड़ा वाला कहते हैं ना, एकदम से ईश्वरीय कृपा वो है। उसके बाद एम का भी साइन बन रहा है हाथ में, तो एम का साइन अगर हथेली में बने ना तो ऐसे लोगों के सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप देखेंगे इस प्रकार से क्लियर कट एम बन रहा है आपका, है ना। तो ये साइन मतलब बहुत अच्छा है आपका। तो सूर्य लाइन जो है ना आपका बहुत स्ट्रांग है, तो गवर्नमेंट या फॉरेन कनेक्शन। बुध अच्छा है, जुपिटर अच्छा है आपका, शुक्र ऑब्वियसली बहुत अच्छा है आपका, चंद्र भी अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है थोड़ा सा, तो इसको इमोशनली थोड़ा आपको दिक्कत रहेगा, तो उसको आप देख लीजिएगा। बाकी सारी लाइन आपकी अच्छी है, और केतु चंद्र का निचला भाग तो काफी ही अच्छा है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लॉन्ग लाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा प्रॉब्लम है इसको यहाँ पे। ये जो एरिया होगा ना 50 साल का एज जो होगा, इस टाइम जो है ना आपको लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा लाइफ में, है ना। थोड़ा सा निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइंस रेखाएं चिन्ह रहेगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।